जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का माहौल है। प्रथम चरण का मतदान वहां पर संपन्न हो चुका है और इसी बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस का समर्थन किया है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है उसका समर्थन किया है। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। नमस्कार दोस्तों, बेहद गंभीर और खतरनाक सोच वाली खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रथम चरण का मतदान वहां पर संपन्न हो चुका है। अभी वहां पर माहौल बाकी है, चुनाव का माहौल बाकी है। उसी बीच पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन किया है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का समर्थन करने वाला व्यक्ति, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने वाला व्यक्ति, ये पाकिस्तानी व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रहा है। अब पाकिस्तान का ये डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज पर था। वहां पर वो कहता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, उनकी जो सोच है वही सोच पाकिस्तान की है। पाकिस्तान भी वही चाहता है जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस चाहती है, जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है। मतलब पाकिस्तान का ये डिफेंस मिनिस्टर आर्टिकल 370 को लेकर बात कर रहा है। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखें कि पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ क्या कह रहा है। अच्छा, अब ख्वाजा साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो लेड बाय उमर अब्दुल्ला है, लेकिन फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो उनके वालिद हैं उनका भी काफ़ी असर है, और कांग्रेस ये पहले भी एक दूसरे के इत्तेहादी थे, और शेख अब्दुल्ला साहब जो फ़ारूक अब्दुल्ला के वालिद हैं उन्होंने और नेहरू ने तय किया था 370 और 35 से। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है पिछले 4-5 साल में, गो के उन्होंने यही कहा था कि जुम्मे के दिन धूप में खड़े हो जाओ, और सरीना के बाद एक मीटर लगा दिया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था इमरान खान ने। तो लेकिन अगर रिस्टोर हो जाता है स्टेटस जो है, तो मैं समझता हूँ कि एक जो ग्रीवेंस है कश्मीरियों को, मकबूजा कश्मीर के जो रहने वाले जो हैं, वो किसी हद तक एक जो उनको एक इंजरी है, एक ज़ख्म जो आया हुआ है उनका मोदी की तरफ से, उसमें कुछ ना कुछ मुंदमिल ज़रूर होगा। सुना और देखा आपने, ये पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर, कितनी बड़ी खबर है कि ये पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर खुलकर कांग्रेस का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन कर रहा है। पाकिस्तान का ये डिफेंस मिनिस्टर कहता है, चाहता है कि कश्मीर में फिर से आतंकवाद बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान भी चाहता है कि कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाल हो। कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही चाहती है। मतलब पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर के लिए जो सोच कांग्रेस पार्टी की है, जो सोच नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, वही सोच पाकिस्तान की है, पाकिस्तानी सेना की है, ISI की है। ये कांग्रेस कह रही है जी कि ये हक हम दिलवाएंगे, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए?
इस इशू पे बिल्कुल हमारा भी ये डिमांड है, जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है। मतलब आप सोचिए कि हमारे देश के लिए ये कितनी खतरनाक बात है। और पहले भी मैं अपने वीडियो में कई बार कह चुका हूँ, जब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ, राहुल गांधी वहाँ पर जाकर आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात करते हैं, उस वक्त भी मैं कह चुका कि क्यों कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और चीन की राह पर चल रहा है, कि क्यों कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 को बहाल करने की बात कर रहा है। क्या इनको पता नहीं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पहले क्या हालात थे? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से पहले क्या हालात थे वो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। सेना पर हमले होते थे, हमारे वीर जवान लगातार शहीद होते थे, 12-15 साल के युवा सेना पर पत्थर चलाते थे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक में पाकिस्तानी झंडे दिखाई देते थे, ISI के फ्लैग दिखाई देते थे। आज जम्मू कश्मीर में शांति है, आतंकवाद कम हो चुका है, सेना को खुली छूट है आतंकवादियों का सफाया करने के लिए। वहाँ के लोकल लोग ये भी बताते हैं कि पहले यहाँ पर आए दिन कर्फ्यू देखने को मिलता था। आए दिन की बात छोड़िए, रोज़ जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं कर्फ्यू देखने को मिलता था। ऐसी खबरें हमने कई बार पहले पढ़ी है, आर्टिकल 370 हटने से पहले। तो वहाँ के लोकल लोग कहते हैं कि आज इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती, इस तरह की चीज़ें कर्फ्यू वाली देखने को नहीं मिलती। आज वहाँ पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों इस शांति को बर्बाद करने पर तुली हुई है? और अब तो आपने भी देखा कि पाकिस्तान से भी कांग्रेस को समर्थन मिल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन मिल रहा है। तो इसे क्या कहे?